शरीर में रोग लगा है, चर्म रोग लगा है, वो चर्म रोग मिटता नहीं। अब देखिएगा जरा, बहुत सुंदर प्रसंग पर चल रहे हैं। अनसुईया जी ने कहा कि तुम्हारे भाई हैं, उनसे कह देते हैं तुम अपने भाई का स्मरण करो और तुम्हारा रोग मिट जाएगा। ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव तुम्हारे भाई हैं। हम कह देते हैं, अनसुईया जी की गोद में वो भी खेले हैं, तो तुम्हारा कष्ट मिटा देंगे। तुम उनका स्मरण करो, तुम उनका भजन करो, तुम उनका गुणगान करो। अपाला ने मना कर दिया। अभी आपको कथा में कहा, जब व्यक्ति बहुत विद्वान हो जाता है तो वो समझने को तैयार नहीं होता, उसको बस केवल एक आदत बनी होती है कि मैं लोगों को समझाऊं। व्यक्ति को सबसे अच्छा यदि कोई वक्ता बनना है, व्यक्ति को सबसे अच्छा कथाकार बनना है, वक्ता बनना है, तो उसको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले सुनने की आदत डालना पड़ेगी। तुम जितना सुनते रहोगे तुम एक दिन अच्छे वक्ता बन जाओगे, तुम अच्छे बोलने वाले। तुम सुनते ही नहीं हो, तुम तो सोचते हो कि मैं ही सुनाऊं, बाकी के कोई ना सुने। श्रेष्ठ बनना है तो स्वयं को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। स्वयं। अपाला ने मना कर दिया। अपाला बोली कि मैं, अपाला कहती है कि मैं और ब्रह्मा विष्णु महेश का तब करूंगी, मैं नहीं करूंगी। समझाया माने, अपाला मानने को तैयार नहीं थी। पिता अंतरी ऋषि ने समझाया अपाला को, अपाला मानने को तैयार नहीं थी। तब अपाला ने फिर इंद्र का तप किया। ना ब्रह्मा जी का तप करा, ना भगवान विष्णु का तप करा, ना शिव का तप करा, इंद्र का तप किया। और आपको कथा में पहले भी कहा है, आज फिर कहते हैं, सोमवार का व्रत कर लो, मंगलवार का व्रत कर लो, बुधवार का व्रत कर लो, गुरुवार का व्रत कर लो, शुक्रवार का व्रत कर लो, शनिवार का व्रत कर लो, चाहे रविवार का व्रत कर लो, चाहे तीज का व्रत कर लो, चाहे चतुर्थी का व्रत कर लो, चाहे छठ का व्रत कर लो, चाहे सप्तमी का व्रत कर लो, चाहे अष्टमी का व्रत कर लो, चाहे नवमी का व्रत कर लो, चाहे दसवीं का व्रत कर लो, चाहे एकादशी का व्रत कर लो, चाहे द्वादशी का व्रत कर लो, चाहे त्रयोदशी का व्रत कर लो, चाहे चतुर्थी का व्रत कर लो, चाहे अमावस्या का व्रत कर लो, चाहे पूर्णिमा का व्रत कर लो। व्रत किसी भी देवता का कर लो, पर फल महादेव ही देंगे। व्रत किसी का भी करो, राम जी का व्रत करोगे तो भी भगवान शंकर फल देंगे, भगवान कृष्ण का व्रत करोगे तो भी शिव जी फल देंगे, मां आद्य शक्ति जगत जननी दुर्गा का व्रत करोगे तो भी फल महादेव देंगे, दत्त भगवान का व्रत करोगे तो भी फल महादेव देंगे। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक के देव हैं देवादिदेव महादेव। ब्रह्मा ब्रह्म लोक के, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के, कोई गौ लोक के भगवान कृष्ण, सारे लोकों के देवता सारे देवता हैं। पर मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म हुआ है, यहाँ जो करोगे उसकी फाइल बनकर ऊपर जाएगी, यहीं से सिग्नेचर होकर जाएंगे कि इसको वैकुंठ भेजना है कि नरक भेजना है। तुम्हारी पूरी फाइल शिव देखकर भेजते हैं। इसलिए यहाँ रहने के बाद तुम कोई सा भी व्रत करो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत कर लो, जिस देवता का कर लो, पर उस पे सील ठप्पा तो महादेव का ही लग कर जाएगा और उसी का फल करो। अभी भजन गाया था एक, चार भुजारा नाथ हमारा, चार भुजारा नाथ। और जो शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई शंकर जी के मंदिर में जा रहा हो, एक लोटा जल चढ़ाकर आ रहा हो, कोई जा रहा है आ रहा है, उसके मात्र पात्र का भी अगर हम दर्शन कर लेते हैं तो हमारे ना जाने कितने रोग उसी समय समाप्त हो जाते, उसी क्षण समाप्त हो।
ऐसी अपाला की कथा है। फिर आगे वर्णन आया, भगवान देव अधिदेव महादेव जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। महाराज प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया था, जिसको भगवान शिव ने समाप्त किया। भगवान सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए। षडानंद कार्तिक के रुष्ट होकर चले जाते हैं। भगवान देव अधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ उन्हें राजी करते हैं, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित होते हैं। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव करते हैं तो महाकाल के रूप में विराजित होते हैं। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओमकार के रूप में विराजित होते हैं। नर नारायण के तप करने पर भगवान केदारनाथ के रूप में विराजित होते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम को संहार कर कर भगवान शंकर भीमा शंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर भगवान विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष को मुक्त करने के लिए बाबा त्र्यंबकनाथ बन जाते हैं। रावण के शिवलिंग ले जाने पर भार तत्व को न झेलने के कारण भगवान वैद्यनाथ बनकर विराजमान हो जाते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बन जाते हैं और राम जी द्वारा पूजित होकर रामेश्वर बन जाते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा घूष्मा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, उसके टुकड़े कर कर तालाब में पटक दिए थे। उस सरोवर में घूष्मा पार्थिव शिवलिंग बनाकर विसर्जन करने गई। मन में आया मेरे बेटे का दर्शन नहीं करा। 1 हफ्ते पहले मरा हुआ घूष्मा का बेटा जीवित निकलकर बाहर आ गया। शिवजी कृष्णेश्वर महादेव बनकर विराजमान हो जाते। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर विराजते हैं। चंचुला देवी को भगवान तुमरुका जी कहते हैं, चंचुला तुम्हारा पति अप्रेत योनि से मुक्त हुआ है। वो देव योनि को धारण कर गए। चंचुला आंखों में जल भर कर रोने लगी, क्या मैं बेधव्य ही रह जाऊंगा? नहीं। चंचुला देवी से तुरंत भगवान देवाधिदेव महादेव जो ईश्वर गोरा बनकर बैठे थे, गणा गोर बनकर बैठे थे, गणगोर बनकर बैठे थे, भगवान शंकर ने कहा, ए चंचुला, तूने एकाग्र चित्त से शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, मैं तुझे वर देता हूं, तू अखंड सौभाग्यवती होकर अपने पति के लोक में निवास करेगी। पति के लोक में तू। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर कहा, यह पवित्र कथा फलित हो। भगवान शिव ने अपने मस्तक से बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित करी, वर दिया, हे तुमरुका जी, जब घोर कलयुग होगा, संसार के लोग बड़े दुखी होंगे, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, ना जाने कितना दुख दुनिया के लोगों को होगा। कोई शरीर में रोग आएगा, कोई बीमारी पकड़ेगी, कोई धन से रोएगा, कोई ना जाने किस किस तरह से लोग दुखी होंगे। सारी दुनिया में लोग भटक रहे होंगे। तब ये शिव महापुराण की कथा एक ऐसा सार होगी जो कथा के पंडाल में बैठकर हृदय से कथा को श्रवण करेगा। शिव कहते हैं, उसके द्वार पर पहुंचकर मैं उसकी झोली भरूंगा। शिव तत्व इस कथा का रस। लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने आए हो, नहीं, आप भगवान शंकर को निमंत्रण देने के लिए आए हो कथा के पंडाल में कि बाबा हमारे दुख मिटाने के लिए हमारे दरवाजे पर जरूर आना, हमारे पिता के रूप में हमारे कष्ट मिटाना। ये बाबा की पवित्र पावन कथा, जो शिव महापुराण की कथा इस पवित्र भीलवाड़ा नगर में चल रही थी। कथा कराने वाले स्वयं संकट मोचन हनुमान जी महाराज और महामंडलेश्वर श्री बाबूगिरी जी महाराज, विधायक महोदय श्री अशोक जी कोठारी जी एवं शिव महापुराण की कथा समिति इस कथा में अथक प्रयास करी। भक्तों की अपार लाखों लाख ना जाने कितने लाख भक्त इस कथा में पहुंचे। पंडालों में जगह नहीं, पंडाल लगा कर शिव पुराण समिति थक गई। आखिरी में भी
उतने पंडाल नहीं लगा सकी जितने शिव भक्त आए हैं। अपार शिव भक्तों का समूह यहाँ पधारा आया। यह पवित्र कथा भीलवाड़ा के इतिहास को रचकर जा रही है, पर इतिहास नहीं, आपके हृदय में शिव विराजमान हो, यह भाव रख कर जा रही है। जिस समय पर सब जगह से हार जाओ, तब आखिरी में एक बार 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबरेश्वर धाम जाकर वहां के कंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर अपने जीवन को सार्थक। जब अपने नगर में शिव महापुराण की कथा हो, तुम्हारे यहाँ कोई राजनेता भगवान शंकर का कोई भक्त पैदा हुआ हो और उससे तुम कहो कि बाबा, ओ महाराज, ओ बाबा, ओ नेताजी, ओ मंत्री जी, एक काम करो, हमारे क्षेत्र में आज तक शिव पुराण नहीं हुई है, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, एक बार अपने गांव में, नगर में, शहर में शिव पुराण की कथा हो जाए, इससे बढ़कर सुख नहीं। अगर कोई आपका सुनने वाला हो तो उसके साथ मिलकर, पूरा गांव मिलकर, पूरा नगर शहर मिलकर, जैसे भीलवाड़ा का बच्चा बच्चा मिला, सारी सोशल मीडिया, सारे पत्रकार, सारे नेता, सारे राजनेता, सारे, चाहे कलेक्टर महोदय हो, एसपी महोदय हो, एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, कमिश्नर हो, आदि सारे अधिकारियों ने मिलकर इस चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, विद्युत विभाग, यहाँ का नगर निगम, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के पार्षद, यहाँ की पंचायत, सब ने मिलकर इस कथा को संभाला। ऐसे ही बाबा से कहना कि कभी योग लगे तो आप लोगों के नगर में भी शिव महापुराण की कथा आए और बाबा की कथा हो। ऐसा भाव रख कर जाओ, बाबा को विनय कर कर जाओ। यहाँ के यजमान महोदय को भी मैं बहुत साधुवाद दूँ, सबको बड़े बड़े साधुवाद देते हुए ये कथा आज विराम ले रही है। 14 अप्रैल को, 17 अप्रैल को फिर वापिस टीवी के सामने 1 बजे से 4 बजे तक दिल्ली रोहिणी से मिलेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। मैं पुनः हमारे बीच में यहाँ के क्षेत्रीय विधायक श्रीमान अशोक जी कोठारी जी विराजमान हैं, वो आभार व्यक्त करेंगे। उससे पहले दो शब्द हमारे बीच में चार धाम वाले महाराज जी विराजमान हैं, उनके 2 शब्द सुनकर फिर आभार व्यक्त करेंगे श्री कोठारी जी विधायक महोदय। उसके बाद आप लोगों से निवेदन है, इससे नहीं जाइएगा, आरती कर कर, वहाँ की भूमि को नमन कर कर, प्रणाम कर कर, रज को नमन कर कर, बाबा को अपना भाव कह कर फिर यहाँ से जाइएगा। लाखों की भीड़ है, थोड़ा धीरे धीरे चलना, आराम से चलना। फिर पुनः 17 अप्रैल से दिल्ली में मिलते हैं, कथा सुनते हैं। हर हर। सभी लोग एक लाइन गाएंगे। महाकाल की इस नगरी में लेंगे जन्म दोबारा, महाकाल के इस नगरी में लेंगे जन्म दोबारा, शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हर भीलवाड़ा के इस नगरी में लेंगे जन्म दोबारा, भीलवाड़ा के इस धरती में लेंगे जन्म दोबारा, शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोलिए महाकालेश्वर भगवान के जय। नमः पार्वती पतये हर महादेव। परम पूज्य सिद्धे कथा व्यास के रूप में विराजमान भगवान शिव का स्वरूप पंडित प्रदीप मिश्रा जी
इस आयोजन को आयोजित करने वाले कल तक जो महामंडलेश्वर थे और कल दोपहर से जो महामंडलेश्वर बन गए हैं, ऐसे हमारे बाबू गिरी जी महाराज, विधायक माननीय श्री अशोक जी कोठारी, जिनके बड़े अकथ परिश्रम के फलस्वरूप इस विराट आयोजन का सफल आयोजन हुआ है। देखिए, गंगा लाने के लिए कोई भगीरथ तो चाहिए। वैसे ही हमारे महामंडलेश्वर स्वामी बाबू गिरी जी महाराज भगीरथ बने। उनके सहयोगियों ने मिलकर के महाराज जी का समय लिया और महाराज तो मुझे लगता है देश में आजकल जहां बैठ जाते हैं लाखों शिव भक्त उनके सामने आ जाते हैं। बुलाते नहीं हैं, बल्कि अपने आप अपनी शिव भक्ति का दर्शन कराने के लिए आप सब लोग उपस्थित होते हैं। हमारे मिश्रा जी को भगवान